Dear students and readers of English, myself PC Puran and you are watching my YouTube channel College English Education Rocksolve. Through this channel, everybody and anybody will get the best concept of English grammar, literature and translation. In this video, we shall discuss about person, the most important chapter, or you may say the need of English grammar and translation. So watch the video from the beginning to the end and try to understand. Your all problem related to this chapter will be solved. If you have not subscribed this channel up till now, subscribe the channel, touch the bell icon and you will get all the notification of new updates. Let's start now. पर्सन, जैसे कि हम जानते हैं पर्सन जो है ना आपके ग्रामर और ट्रांसलेशन के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बिना ग्रामर और ट्रांसलेशन का ज्ञान अधूरा रह जाएगा, इसलिए आप जो है ना सावधानी पूर्वक इसे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पर्सन को डिफाइन करते हैं, इसके डिफिनेशन को देखते हैं। The noun or pronoun who participates in conversation is called person. यहाँ जो आपने देखा दी नाउन और प्रोनाउन, वो सभी नाउन और प्रोनाउन जो बातचीत में हिस्सा लेते हैं उन्हें पर्सन कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने भावनाओं को दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। तो जब भी हम लोग बातचीत करते हैं उसमें एक व्यक्ति, जिस तरह से एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति जो हिस्सा लेता है वह पर्सन कहलाता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, कन्वर्सेशन, इसे हिंदी में बातचीत बोला जाता है और ऐसे पर्सन को हिंदी में पुरुष बोलते हैं। बातचीत अब यहां देखेंगे, जब भी बातचीत होता है उसमें तीन टर्म्स जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वह पहला होता है स्पीकर, जो बोलने का काम करता है। दूसरा होता है लिसनर, श्रोता, जो सुनने का काम करता है। और तीसरा होता है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। आप इसे थीम भी बोल सकते हैं, आप इसे टारगेट भी बोल सकते हैं, आप इसे सब्जेक्ट मैटर भी समझ सकते हैं। विषय वस्तु कहने का मतलब हो गए जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात करते हैं उसे विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर बोला जाता है। तो यहां तक आपने देखा कि जब भी हम बातचीत करते हैं कन्वर्सेशन में, एक व्यक्ति तीन तरीके से हिस्सा ले सकता है। वह बोलने का काम कर सकता है, सुनने का काम कर सकता है, या उसके बारे में बातचीत किया जाता है। तब न वह बोलता है न सुनता है। तो बातचीत में जो है ना एक व्यक्ति तीन तरीके से हिस्सा ले सकता है। अब हम इन चीजों को ऐसे समझ लें। पर्सन each of three kinds। अब इन तीनों को आधार मान करके हम पर्सन को
मुख्य 3 प्रकार से समझेंगे। इसमें पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो ये जो है ना काइंड ऑफ पर्सन हुए। अब आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। बहुत अच्छा। अब चलिए हम बोर्ड को जो है ना इरेज मिटाते हैं। अब तक आपने देखा पर्सन किसे कहेंगे, पर्सन के कितने प्रकार होते हैं। तो वे सभी नाउन और प्रोनाउन जो बातचीत में हिस्सा लेते हैं उन्हें पर्सन कहा जाएगा। पर्सन को 3 तरीके से हम समझेंगे, यानी पर्सन के 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा सेकंड पर्सन होता है और तीसरा थर्ड पर्सन होता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन को समझ लें। फर्स्ट पर्सन डिफिनेशन देखिएगा, द पर्सन हु स्पीक्स समथिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। अर्थात बोलने वाला, बातचीत में जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। बोलने वाला, बोलने वाले के लिए हम कौन कौन से टर्म यूज करेंगे ग्रामर में और ट्रांसलेशन में, आप यहाँ एग्जाम्पल को देखेंगे। एच, आई मतलब मैं, मी मुझे, माई माइन मेरा, माई सेल्फ स्वयं मैं। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और एडजेक्टिव हुए। इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। आप जस्ट इसका प्लूरल फॉर्म भी देखते हैं, वी हम लोग, अस हम लोगों को, आवर आवर्स हमारा और हम लोगों का, के, की। आवर सेल्व्स मतलब स्वयं हम लोग। यह सब जो है ना प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और एडजेक्टिव हुए। तो यहां तक आपने जो एग्जाम्पल देखा ये फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है। इनकी टोटल संख्या 10 होती है। यानी इन सभी टर्म को आपके ग्रामर में यूज हो या ट्रांसलेशन में यूज हो तो आप समझेंगे कि यह फर्स्ट पर्सन है। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। अब यहां देखेंगे आप आपने भली भांति बहुत अच्छा से फर्स्ट पर्सन को समझा। इसके बाद जो पर्सन होगा वो सेकंड पर्सन होता है।
उसके डिफिनेशन और एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकंड पर्सन, डिफिनेशन देखिएगा, द पर्सन हु लिसन्स समथिंग is called second person, अर्थात सुनने वाला। अब देखिए, बातचीत के दौरान जो सुनता है आपकी बातों को, उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। अर्थात जो सुनता है, जब इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि जब भी हम बातचीत करते हैं उसमें हमारी सहभागिता 3 तरीके से होती है। हम बोलने का काम करते हैं, हम सुनने का काम करते हैं, या हमारी बारे में बातचीत होती है। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन और जो सुनता है वह सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव है उसको हम एग्जांपल में यहां देख लें। एज, यू, मतलब तुम लोग, यू, तुम्हें, तुम लोगों को, योर, तुम्हारा, तुम लोगों का, के, की, योर्स, तुम्हारा, तुम लोगों का, के, की। सेम मीनिंग के लिए दोनों वर्ड का प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग कैसे करेंगे, कब योर और कब योर्स का प्रयोग करते हैं, या आपको आगे के वीडियो में बताया जाएगा। आप सावधानी पूर्वक हर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, योर सेल्फ, स्वयं तुम, योर सेल्फ, स्वयं तुम लोग। यहां जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये आपके सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और एडजेक्टिव हुए। इसमें एक चीज पर ध्यान देंगे, यह जो 4 टर्म्स आप देख रहे हैं ये सिंगुलर प्लस प्लुरल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, मगर ये योर सेल्फ और योर सेल्फ्स है, ये अलग अलग यूज होते हैं। योर सेल्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और योर सेल्फ्स प्लुरल फॉर्म में यूज होता है। साथ ही साथ एक बात पे और ध्यान देंगे, यहाँ जो सेकंड पर्सन है इसके जो आदर सूचक वर्ड होते हैं इसके लिए भी इन इंग्लिश हम सेम वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग, आपको, आप लोगों को, आपका, आप लोगों का, के, की, स्वयं आप लोग। तो तुम बोलिए, आप बोलिए इन हिंदी, बट इन इंग्लिश हम सभी के लिए जो है ना यू का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सेकंड पर्सन के एग्जांपल और डिफिनेशन हुए, आप इसे नोट करेंगे, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेंगे। धन्यवाद। अब तक आप जो हैं पर्सन में फर्स्ट पर्सन को समझा, सेकंड पर्सन को समझा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका सेल्फ स्टडी करेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन में प्रयोग करेंगे, आपकी भाषा बहुत आसान हो जाएगी। इंग्लिश भी इजी वे में आप समझ पाएंगे। बस बने रहिए थर्ड पर्सन के लिए।
द पर्सन वी टॉक अबाउट, वह पर्सन जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, एंड दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द spot is called थर्ड पर्सन। वह पर्सन जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं और वहां पे उपस्थित नहीं रहता है, दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन दी स्पॉट, जहां बातचीत होता है। क्योंकि जब वहां उपस्थित रहेगा तो बातों को सुनेगा, और जब बातों को सुनेगा तो सेकंड पर्सन कहलाएगा। क्योंकि हम अभी तक समझ चुके हैं बातचीत में जो बोलता है फर्स्ट पर्सन हुआ, जो सुनता है सेकंड पर्सन हुआ, और जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं वह थर्ड पर्सन हुआ। तो थर्ड पर्सन के डिफिनेशन आपने यहाँ देखा, द पर्सन वी टॉक अबाउट एंड दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, अर्थात जिसके बारे में बात किया जाए। एग्जाम्पल रखते हैं, ही, वह। प्रयोग हमेशा किसी पुरुष के लिए होता है, हिम, उसे, हीज, उसका, हिमसेल्फ, स्वयं, वह, सी, वह। प्रयोग हमेशा किसी स्त्री के लिए करते हैं, हर, उसे, हर, हर्ष, उसकी, हर सेल्फ, स्वयं, वह। नेक्स्ट टर्म इट, इसका मतलब वह और यह के अर्थ में भी किया जाता है। इसका प्रयोग सभी के लिए करते हैं, लेकिन खास करके वस्तुओं के लिए किया जाता है जो निर्जीव हो। तो हमने यहाँ पे निर्जीव लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट निर्जीव को ही इंडिकेट करता है। कभी कभी इसका प्रयोग सजीवों के लिए भी किया जाता है। कैसे करते हैं प्रयोग, वह आगे आपको बहुत विस्तार से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना देखेंगे आप। इट, इसे, इट्स, इसका, इटसेल्फ, स्वयं, वह या यह। तो अब तक आपने जो भी इस टर्म को देखा, ये सब आपके सिंगुलर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव हुए। इनके प्लूरल फॉर्म को देखेंगे, दे, वे लोग, देम, उन लोगों को, देयर, देयर्स, उन लोगों का, के, की, themselves, स्वयं, वे लोग। तो अभी जिस आपने एग्जाम्पल को देखा, चलो कि इसका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। यह थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव हुए। तो अब तक आपने जितना भी एग्जाम्पल देखा, फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, ये आपके प्रोनाउन से लिए गए हैं। कुछ इसमें ऐसे टर्म हैं जो एडजेक्टिव से लिए गए हैं। इसके बाद भी अन्य कुछ टर्म्स होते हैं जिनका प्रयोग हम थर्ड पर्सन में करते हैं। तो सबसे पहले आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे इसी वीडियो में बताते हैं।
धन्यवाद। अब तक हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के डिफिनेशन और एग्जाम्पल को देखे। एग्जाम्पल में जो भी टर्म यूज किए गए वो प्रोनाउन थे, एडजेक्टिव थे। अभी थर्ड पर्सन में कुछ अन्य भी टर्म्स यूज होते हैं जिनके बारे में आप यहां डिस्कस कर लें। इसे नोट करके आप लिखेंगे। द नेम ऑफ एनी person, place, thing, animal, and feeling is called third पर्सन। यहाँ जो थर्ड पर्सन में हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं या आपके नाउन सेक्शन से लिए गए हैं। नाउन जो आपके आसपास की सारी वस्तुएं होती हैं जिसे आप देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसके नाम को नाउन कहते हैं। या मुख्य रूप से किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, किसी जानवर का नाम होता है या किसी फीलिंग का नाम होता है। फीलिंग आपके आसपास की वे सभी वस्तु जो आपको दिखाई ना देती हो लेकिन महसूस हो जाता हो, उसे फीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल को ऐसे रखते हैं। एच राम, मोहन, सीता, पुनीता, ये पर्सन हुए। प्लेस को देखते हैं। रक्सौल, बिहार, इंडिया, एशिया, ये जगह के नाम। किसी गांव या शहर का नाम हो सकता है, राज्य या देश का नाम हो सकता है, महादेश का नाम हो सकता है। ये सब प्लेस के कैटेगरी में आते हैं और इन्हें थर्ड पर्सन कहा जाता है। थिंग वस्तु, जैसे पेन, कॉपी, फैन, टेबल, जो भी हो। एनिमल जैसे काऊ, डॉग, टाइगर, जो भी हो। अब फीलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एयर, नॉलेज, पेन, गुण इत्यादि। तो अभी जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं थर्ड पर्सन से रिलेटेड, ये सब प्रोनाउन, ये सब नाउन है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम हुए, इन्हें थर्ड पर्सन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पर्सन बहुत अच्छा से समझ में आया। यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी हमारे बहुत से नए वीडियो आने वाले हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी से जुड़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाहे आप स्टूडेंट ऑफ 10+2 हो, ग्रेजुएशन के हो या किसी जनरल कंपटीशन की आप तैयारी करते हो, बस बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। Thanks for watching.